हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अच्छे से एक शब्द याद आया कि आने वाले समय में आपका समय भी अच्छा आने वाला है। क्या आने वाला है? अच्छा समय भी आने वाला है। तो आज इस चैनल पर हम बात करेंगे एक नई भर्ती की। किसकी? एक नई भर्ती की। वो भर्ती जो आपने कई दिनों से उस वर्दी के लिए बहुत दिनों से उसके लिए आपने सपना देखा है, और उस सपने को साकार करने के लिए अब वो दिन आ गया है। क्योंकि आने वाले जो समय में जिस भर्ती की हम बात करेंगे, यानी आज हम जिस भर्ती की बात करेंगे, उस भर्ती में जो भी आपकी योग्यताएं हैं, जो भी क्वेरी हैं, जो भी आपको नहीं पता है, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में, उत्तर प्रदेश दरोगा की भर्ती। किसकी? यूपीएसआई 2023। यानी एसआई की बात करें तो एसआई एक इंग्लिश शब्द है जो कि उसको उत्तर प्रदेश जैसे यूपीएसआई, आप लोग कहेंगे कि यूपीएसआई होता क्या है? एक शब्द होता है उपनिरीक्षक। उपनिरीक्षक को भी दरोगाई बोलते हैं। तो ये जो भर्ती के बारे में आज हम बताएंगे वो दरोगा के बारे में बताएंगे कि दरोगा कैसे बनाया जाता है उत्तर प्रदेश पुलिस में। तो चलिए आज दरोगा भर्ती के बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले हम इसके बारे में बताएंगे कि अगर ये भर्ती आने वाली है तो यानी आने वाली क्या है, टेंडर जारी हो चुका है, सब कुछ क्लियर हो चुका है, पदों के बारे में भी हर चीज के लिए बता दिया गया है भर्ती बोर्ड की तरफ से। अब बस इंतजार इस चीज का है कि हमें उस भर्ती की तैयारी कैसे करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले बात करते हैं इस भर्ती में कितने पद आ रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं, ये पद जितने भी हैं, आज हम जितने पदों के बारे में चर्चा करेंगे, उन पदों के बारे में जो भी हम बताएंगे वो हम आपको बता दें। ये जो पद आ रहे हैं वो मेरे हिसाब से तो इतना लकी चांस है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जिस हिसाब से 9,500 के समथिंग अभी जो पेपर क्लियर हुआ है, यानी भर्ती क्लियर हुई है, जिसकी ट्रेनिंग भी चल रही है, तो उसके बाद इतनी बड़ी भर्ती आ जाएगी। क्योंकि भर्ती आने का मकसद ये नहीं है, मकसद ये था कि अभी यूपी कांस्टेबल की भी चर्चा चली, क्योंकि यूपी कांस्टेबल की भी 58,000 प्लस के समथिंग कुछ पद आने वाले हैं। तो सबसे पहले जो व्यक्ति इसकी चर्चा कर रहे थे कि जैसे कि हमें यूपीएसआई यानी दरोगा बनना है, लेकिन जिसको कांस्टेबल बनना है वो कांस्टेबल वाली वीडियो देखिए, उसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तब तक हम आपको बताते हैं दरोगा भर्ती के बारे में। तो चलिए हम पद की बात करते हैं। तो इसमें हमारे जो पद बताए गए हैं भर्ती बोर्ड की तरफ से, वो 3298। कितने पद? 3298। हम आपको चर्चा करें इसके बारे में तो उसमें 29 पद, यानी 29 पदों के बारे में अगर हम बात करें तो ये अधिकारी लेवल के पद हैं। किसके? अधिकारी लेवल के। यानी 3298 में 2900 घटा दीजिए, जो भी बचेंगे वो हमारे नागरिक पुलिस के यानी सिविल पुलिस के होंगे। तो चलिए इन पदों के बारे में बताते हुए अब आगे बढ़ते हैं कि आवेदन कब से होंगे। आवेदन की चर्चा हम बाद में करेंगे, क्योंकि पहले इस भर्ती के बारे में हम पूरी जानकारी आपको बताएंगे, क्योंकि इतनी जल्दी क्या है जब तक पूरा सिलेबस ही क्लियर ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं आयु के बारे में। ये आयु हमारी जो दरोगा भर्ती में जो आयु मांगी जाती है पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से, वो कितनी मांगी जाती है? तो मैं आपको बता देता हूं। आयु इसमें आपकी मांगी जाती है मिनिमम आयु 21 वर्ष। कितनी? 21 वर्ष। अब 21 वर्ष क्यों मांगी जाती है बताइए भाई? 21 वर्ष इसलिए मांगी जाती है क्योंकि पद भाई दरोगा का है। जब हम कंधे पे 2 स्टार लगाएंगे तो उसका भी तो कुछ महत्व होना चाहिए भाई। जब स्टार कोई इतने सस्ते तो स्टार है नहीं जो कि हाल मिल जाएंगे भाई, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और नया युवा भाई, जो नया युवा होता है वो क्या चाहता है कि मैं इस भर्ती में जाऊं, लेकिन जाएगा कब वो मैं आयु में बताऊंगा। आयु इसकी चाहिए 21 वर्ष। अब 21 वर्ष क्यों चाहिए? क्योंकि इसमें योग्यता मांगी गई है ग्रेजुएशन, डिग्री चाहिए। क्योंकि डिग्री आपकी सभी को पता है कि किसी की डिग्री 18 साल की उम्र में नहीं हो पाती है क्लियर। तो इसलिए 21 वर्ष इसलिए इसकी आयु मांगी गई है, क्योंकि डिग्री आपकी कंप्लीट होती है तब तक आप 21 वर्ष के हो जाते हैं। तो इसकी 21 वर्ष मिनिमम आयु और अधिकतम आयु 28 वर्ष। कितनी? 28 वर्ष। अब इसमें आपको हम बताएं छूट की अगर हम बात करें कि आप लोग कहेंगे कि अरे हम तो 28 से ज्यादा हो गए हैं, अब हम इस भर्ती में कैसे आवेदन कर पाएंगे? तो मैं आपको बता दूं
आपको सभी को पता होगा, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कैटेगरी में, अलग अलग कैटेगरी में आता है और हर कैटेगरी के लिए अलग अलग आरक्षण दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें आरक्षण की अगर हम बात करें तो सभी कैटेगरी में आपको 5 साल की छूट मिलेगी, 5 वर्ष। यानी जो व्यक्ति 28 वर्ष का हो चुका है वो 28 और 5 कितने होते हैं, 33 वर्ष, यानी वो आपका रिलैक्सेशन में आ सकता है, वो आराम से आवेदन कर लेगा। तो इसलिए आप कमर कस लीजिए, क्योंकि आप इस उम्र के दायरे में अगर आते हैं तो आप इस आवेदन को अवश्य करेंगे, क्योंकि आपका भी एक जुनून है। तो चलिए, आयु की हमने बात कर ली है, इसके बाद हम चर्चा करेंगे योग्यता की, क्योंकि योग्यता और आयु और सिलेबस इन्हीं पर डिपेंड करता है भर्ती के बारे में। क्योंकि भर्ती जितनी भी आती हैं उनके बारे में अगर हमें चर्चा करनी है यार, या फिर हमें पता करना है कि इसमें क्या योग्यता है, क्या सिलेबस है, भाई बिना सिलेबस योग्यता के तो हम कोई काम कर नहीं सकते। इसीलिए अब मेन इसका रोल प्ले करेगा योग्यता। अब योग्यता की बात करें तो योग्यता में ही आपका ग्रेजुएशन, जो भी डिग्री, इसमें डिग्री धारक ही आवेदन कर सकता है। जैसे कि इसमें लिख सकते हैं ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन आपकी इसमें होना आवश्यक है। अगर आपको एक बात और बता दें, इसकी जो आवेदन तिथि होती है, आवेदन तिथि के अंतिम तिथि तक आपका अगर रिजल्ट आ चुका हो, यानी किसी भी डिग्री का लास्ट ईयर का, तब तक आप आवेदन कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि इसका कब, मतलब कितनी तारीख तक इसका वो चलता है फाइनल, जो मतलब डेट जो होती है अप्लाई करने की, तब तक आपकी उसका रिजल्ट होना आवश्यक है। क्योंकि प्री, इसमें जैसे कि जो बीएड और बीटीसी वगैरह में डालते हैं तो वो एपीयर करके डाल देते हैं, लेकिन ऐसा इसमें कुछ नहीं है। तो चलिए योग्यता की बात करें तो इसमें 21 वर्ष मांगा गया था, उस हिसाब से आपकी ग्रेजुएशन होना आवश्यक है। बीएससी या बीए जो भी आपकी ग्रेजुएशन वो कंप्लीट होनी चाहिए। अब आपको आगे बढ़ते हैं, बताते हैं सिलेबस के बारे में। भाई सिलेबस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर कुछ नहीं है। क्योंकि योग्यता आपको पता पड़ गई, आयु मालूम पड़ गई, कितने वर्ष के अगर हम हो तो भी हम इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, और आवेदनों के बारे में कब से पढ़ेंगे वो हम आपको बाद में बताएंगे, पद कितने हैं वो बता दिए हमने। अब आपका आता है सिलेबस। तो सिलेबस समझिए ध्यान से, सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो आपका नंबर 1 पर लिख रखा है सामान्य हिंदी। तो सामान्य हिंदी इसमें आती है आपकी, यानी प्रश्नों की बात करें तो 40 प्रश्न आते हैं इसमें। कितने आते हैं? 40 प्रश्न। अब आप ये बात सोच रहे होंगे कि सामान्य हिंदी तो कांस्टेबल में भी आती है। हाँ आती जरूर है, लेकिन इसमें थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई होता है इसका। जैसे कि कांस्टेबल है, भाई आपको भी पता है दरोगा में दो स्टार अगर आप कंधे पर लगाएंगे तो वो कैसे मिलेंगे, थोड़ी तो मेहनत करनी भी पड़ेगी आपको। तो इसीलिए ये जो सामान्य हिंदी आएगी वो थोड़ा अच्छे स्तर की आएगी। अच्छे स्तर का मतलब है कि हिंदी के बारे में आपको गहराई से ज्ञान होना आवश्यक है। तो ये कितने नंबर की आती है? जैसे कि प्रश्नों की अगर हम बात करें तो ये 40 प्रश्न की आती है। कितने प्रश्न की आती है? 40 प्रश्न की। अब 40 प्रश्न के अंक 100 कैसे हो गए? कुछ लोग सोच रहे होंगे प्रश्न 40 हैं, अंक 100 हैं, कैसे हैं? तो मैं आपको बता दूं, एक अंक यानी एक प्रश्न आपका 2.5 अंक का है। कितने का? 2.5 अंक का। तो आप गुणा कर लीजिए 25 चक 100, तो 100 अंक आपके बनेंगे 40 प्रश्न सही करने पर। सही करें या न करें वो आपकी बात है, लेकिन जो आपका सिलेबस है वो यही है, 40 प्रश्न करेंगे तो आपको 100 अंक मिलेंगे। अब आपको आगे चलते हैं, आगे लेके चलते हैं। जो दूसरा इसका पार्ट रहेगा विषय का, उसमें आपका आता है, देखो, मूल विधि। दूसरा है मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान। अब कुछ लोग कहेंगे मूल विधि क्या होती है? भाई मूल विधि, भाई दरोगा बनोगे आप, किसी चौकी के इंचार्ज बनोगे, तो भाई आपको उनके बारे में, क्योंकि केस हैंडल करना होता है तो आपको पूर्ण जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं, मूल विधि जैसे कोई धारा होती है, किसी भी केस में कोई धारा जो लगाई जाती है, यानी कौन सी धारा है, कौन सी धारा में ये एक्ट है, कैसे क्या है, तो वो उसको बोलते हैं हम मूल विधि। ये मूल विधि इसी में आएगी आपकी। और उसके बाद आता है संविधान। पूरा संविधान आपका इसमें आने वाला है। संविधान के बारे में आपको अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए। तो आपका मूल विधि हो गया, संविधान हो गया, और सामान्य ज्ञान जो भी बचता है साइंस वगैरह इसमें, यानी जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज है वो आपकी इसमें सामान्य ज्ञान में है। तो आपकी मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, ये आपका दूसरा हो गया दूसरा टॉपिक। तो
इसमें भी आपके 40 प्रश्न आएंगे। सरल भाषा में बात करें तो 4 पोर्शन आते हैं और चारों पोर्शन में 40-40 प्रश्न आते हैं और 40 प्रश्न के 100-100 अंक बनेंगे। अगर हम टोटल की बात करें तो 400 अंक होंगे आपके और 160 प्रश्न बनेंगे। तो चलिए आपका तीसरा कौन सा आता है, तो तीसरा विषय आता है आपका संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा। ये क्या होता है, ये आपका गणित होता है। हिंदी भाषा में सरल तरीके से अगर हम बात करें तो ये गणित होता है, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा। इसके भी आपके 40 प्रश्न आएंगे, इसके अंक बनते हैं आपके 100। अगला है आपका चौथा जो बचता है मानसिक अभिरुचि एवं बुद्धिलब्धि परीक्षा, जो तार्किक ज्ञान भी बोलते हैं। कांस्टेबल की क्लास में मैंने आपको बताया था जो रीजनिंग होती है वही रीजनिंग आपकी दरोगा भर्ती में चौथा पोर्शन है उसमें आने वाली है। रीजनिंग भी आपको मैंने बता दिया है, प्रत्येक विषय आपका अच्छे स्तर का आने वाला है, तो इसलिए आपको प्रत्येक विषय के बारे में अच्छे तरीके से यानी अच्छी तरीके से गहराई से और अच्छे अध्ययन के रूप में आपको तैयार करना है। तो आपको मैंने प्रश्नों के बारे में और अंकों के बारे में पूर्ण जानकारी दे दी है। अब आपके दिमाग में प्रश्न ये उठ रहा होगा कि ये हमने इतने क्वेश्चन तो कर लिए और इसका समय क्या होगा। तो इसका समय आपका होगा यानी 160 क्वेश्चन है आपके। प्रश्न कितने हैं, 160। 160 प्रश्न कितनी देर में करने हैं, तो वो आपको करने हैं 2 घंटे में। 2 घंटे में करने हैं। एक बात और इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पिछली जो दरोगा भर्ती की परीक्षा हुई थी उसमें ऑनलाइन मोड पर परीक्षा कराई गई थी। किस मोड पर, ऑनलाइन मोड पर। और इस बार जो उसमें नोटिफिकेशन में जो दिया गया है भर्ती बोर्ड की तरफ से, उसमें स्पष्ट लिखा है कि इस वाली भर्ती में आपकी ऑनलाइन मोड परीक्षा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी ये भर्ती बोर्ड जाने, लेकिन अच्छी बात तो ये है कि इस बार ऑफलाइन मोड पर परीक्षा होने वाली है। और अब भाई ऑनलाइन क्यों नहीं होगी, ये तो तमाम जानकारी है भाई भर्ती बोर्ड को क्या कैसे क्या हुआ है, इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन चर्चा की अगर बात करें तो एक छोटा सा पॉइंट ये भी है कि पिछली भर्ती में कुछ धांधली के बारे में हमें काफी सुनने को मिला था। इस चक्कर में अब भाई भर्ती बोर्ड क्या जाने क्या करे, वो रणनीतियां उनकी हैं। तो इसलिए इसमें इस बार मोड जो रहेगा आपका परीक्षा करने का वो ऑफलाइन मोड रहेगा। कैसा रहेगा, ऑफलाइन मोड। अब ये 2 घंटे में आपकी परीक्षा होगी, ऑफलाइन मोड होने वाली है। अब आप ये बात करेंगे कि इतने प्रश्न हमें करने हैं कि इसका कटेगा। कोई ये भी कहता है कि परीक्षा में जो नेगेटिव मार्किंग आती है तो इसमें वो क्या रहने वाली है। तो देखिए मैंने स्पष्ट रूप में हाईलाइट किया है इसको, नो नेगेटिव मार्किंग। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी है इसमें, पिछली भर्ती में यानी 9500 से पहले यानी 9,500 भर्ती जो अभी क्लियर हुई है उससे पहले वाली जो भर्ती थी उसमें 50% अंक यानी सही करना आवश्यक था। लेकिन इस बार जो है वो 35% अंक दिया है, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। यानी प्रत्येक विषय में आपका मिनिमम 35% स्कोर होना संभव क्लियर है। यानी इतना अगर आप इससे ऊपर करते हैं तभी आप प्रत्येक विषय में पास होंगे। और एक बात, टोटल जो पूर्णांक अगर जोड़ा जाएगा उसका आपको 50% एवं करना है। तो आपको मैं क्लियर बता दूं कि प्रत्येक विषय के बारे में मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया है और कैसे क्या करना है वो भी बता दिया है। नो नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। और इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं कि भाई हमने परीक्षा तो अच्छी तरह से मेहनत करके दे ली, बहुत मेहनत की हमने, और परीक्षा के बाद हमने अपनी जो लिस्ट लगी है शारीरिक दक्षता वाली उसमें भी नंबर आ गया। अब शारीरिक दक्षता क्या होने वाली है, शारीरिक दक्षता की अगर हम बात करें तो इसमें जो महिला और पुरुष दोनों आते हैं और दोनों की अलग अलग दक्षता रहेगी। क्या क्या रहेगी वो देखिए। तो इसमें जो पुरुष हैं, कौन है, पुरुष के लिए जो हाइट की यानी जो ऊंचाई है, ऊंचाई कितनी मांगी गई है, इसमें ऊंचाई मांगी गई है 168 सेंटीमीटर। कितनी, 168 सेंटीमीटर। जो पुरुष रहेंगे उनके लिए 168 सेंटीमीटर ऊंचाई मांगी गई है, जो कि जनरल ओबीसी अदर बैकवर्ड्स जो भी है उसमें आते हैं। और फीमेल की बात करें यानी महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं की इसमें जो हाइट रखी गई है वो 152 सेंटीमीटर रखी गई है। पुरुषों की 168 सेंटीमीटर और महिलाओं की 152 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें तो जो एसटी कैटेगरी वाले लोग हैं
उनके लिए भी रखी गई है महिलाओं में 147 सेंटीमीटर। तो ये आपकी एसटी के लिए हो गई। तो चलिए आपने मतलब जितनी हाइट ऊंचाई जो भी है उसके बारे में भी आपको मैंने अच्छी तरह से बता दिया। अब आगे लेके चलते हैं शारीरिक दक्षता। अब दक्षता के बारे में क्या करें, यानी जो इसमें जो परीक्षार्थी पेपर देने के बाद जिसका लिस्ट में नाम आ जाता है वो ये कहता है कि अब हमारा आगे क्या होगा, तो उसके लिए ये होगा कि मैंने आपको ऊंचाई बता दी है, लेकिन ये जो मैंने अभी ऊंचाई बताई है पुरुषों की और महिलाओं की, इसको क्लियर करने के बाद ही आप फॉर्म को डालें, क्योंकि हमारी अगर हाइट नहीं है 168 सेंटीमीटर तो हम क्यों फालतू में तैयारी करें। इससे बढ़िया है हमारी जो सिविल परीक्षाएं कुछ काफी और होती हैं जिसमें हाइट की कोई दायरा नहीं होता है, आप उसकी तैयारी कीजिए। आपकी 168 सेंटीमीटर है, इससे या इससे ऊपर है तो आप तुरंत इसमें आवेदन कर दीजिए। तो चलिए आवेदन आपका क्लियर होने के बाद हम आपको लेके चलते हैं इसकी जो इसमें दौड़ मांगी जाती है। पूरा पेपर क्लियर होने के बाद आपकी दौड़ होती है, और जो दौड़ होती है वो कितनी होती है, सबसे मेन पॉइंट है दौड़ कितनी होती है। तो आपको मैं बता दूं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में भी आपकी 4800 मीटर की होती है और इसमें भी आपकी 4800 मीटर होती है। अब आप लोग ये कहेंगे जब दोनों में 4800 मीटर की होती है तो इसमें अंतर क्या? अंतर ये है कि इसमें उम्र मांगी गई है 28 वर्ष तक, यानी 28 वर्ष का अगर कोई व्यक्ति है तो वो कैसे इतनी समय में दूरी तय करेगा। तो इसमें आपको एक चीज और बता दूं, इसका जो समय रखा गया है वो है आपका 28 मिनट का। कितने मिनट का? 28 मिनट, जो कि एक बहुत ही अच्छा समय भर्ती बोर्ड की तरफ से दिया गया है। 28 मिनट पुरुष के लिए, यानी 4 किलोमीटर और 800 मीटर अगर आपको दूरी तय करनी है तो 28 मिनट के अंदर आपको तय करनी होगी, तभी आप परीक्षा में पास होंगे। और महिलाओं की अगर हम बात करें तो यानी 2 किलोमीटर और 400 मीटर, यानी 2.5 किलोमीटर से 100 मीटर कम। तो ये आपको जो किलोमीटर में जो दूरी तय करनी है वो महिलाओं को सबसे ही अच्छा मौका है, उनके लिए भी ये कम करके कर दी गई है 16 मिनट। कितनी? 16 मिनट। यानी पुरुषों को 4800 मीटर 28 मिनट में करनी है दूरी तय, और महिलाओं को 2400 मीटर की करनी है 16 मिनट में दूरी तय। तो अब क्या है, हो जाइए तैयार, क्योंकि इससे अच्छा आपको मौका नहीं मिलने वाला है। तो आपको मैंने शारीरिक मानक के बारे में बता दिया, शारीरिक दक्षता के बारे में बता दिया, पूरा सिलेबस बता दिया, उम्र बता दी, योग्यता बता दी, पद बता दिए। अब आपको मैंने जो स्टार्टिंग वीडियो में बताया था कि इसका आवेदन कब से है, तो इसको मैंने स्टार्टिंग में इसलिए चर्चा नहीं की थी कि आवेदन की अगर हम बात करें तो कांस्टेबल के बारे में भी चर्चा चल रही है, क्योंकि यूपीएसआई के जो पद आए हैं उसके लिए जो भी समय आएगा, यानी जो भर्ती बोर्ड बात कर रहे हैं उसकी तरफ से ये मेरे हिसाब से, क्योंकि प्रक्रिया जल्दी से जल्दी हो रही है, तो मुझे उम्मीद, हाँ इतना जरूर है कि ये 1-2 महीने से पहले इसका कोई नोटिफिकेशन इस रूप में स्टार्ट नहीं होगा कि कब से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे या कोई नोटिफिकेशन। लेकिन हाँ इतना जरूर कहने वाला हूं, ये जो आवेदन होंगे आपको, अभी चल रहा है आपका सितंबर, तो सितंबर के बाद अक्टूबर आएगा, अक्टूबर या नवंबर में। ऑथेंटिक न्यूज नहीं क्लियर कह सकता क्योंकि ये भर्ती बोर्ड का फैसला है, लेकिन उम्मीद ये है कि जिस हिसाब से प्रोसेस चल रही है उस हिसाब से ये 2 महीने या 3 महीने के बाद आप कह सकते हैं कि इसका नोटिस जारी कर दिया जाएगा भर्ती बोर्ड की तरफ से। तो चलिए इसके बारे में भी आपको बता दूं, ये आपकी क्लियर हो चुकी है, ये तो आपको मैंने बता ही दिया कब क्लियर होगा। तो चलिए आपको मैंने पूर्ण जानकारी दे दी है उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा बनने के लिए। कौन बनने के लिए? दरोगा बनने के लिए, दरोगा 2 स्टार। आप कहते हैं ना कि ये कैसे मिलता है, ये 2 स्टार कैसे मिलते हैं दरोगा बनने के लिए, तो वो ऐसे मिलते हैं। ये क्राइटेरिया आपको पूरा क्लियर करना होगा, उसके बाद आपके कंधों पर 2 स्टार आएंगे। तो मेरी आशा है आपसे कि मैंने जो भी अभी तक इस वीडियो में बताया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो इसी के साथ आप भी एक निश्चय कीजिए कि मुझे बनना है तो दरोगा बनना है, नहीं तो कुछ नहीं बनना है। तो मैं आप सभी दोस्तों के साथ विदा लेता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपनी तैयारी को अच्छी से करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।